खामोशी को। हर ओर उमड़ रहा है सैलाब भ्रष्टाचार का। बुझ रहे हैं चिराग और पतन हुआ है आम इंसान का। जगाना जरूरी है सोए हुए हुजूम को और तपाना होगा हर इंसान के जुनून को। राजनीति में, शिक्षा में, प्रशासन में, सुरक्षा में, उम्मीद में, ईमान में और सबसे पहले इंसान में। तोड़ना होगा इस खामोशी को। आखिर कब तक रहोगे खामोश? बिंदास को। बिंदास बोल। हर शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की ओर से मैं मनोज रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक्स रे में हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, जिनके 2 साल पूरे होने वाले हैं इस पद पर। 1 साल का टेन्योर और इसके बाद जो कि इसी टर्म में उनके पास है, और उसके बाद जैसे ये टेन्योर एक्सटेंड होता है 3 साल का, तो यानी कि अगला लोकसभा का चुनाव उनकी अध्यक्षता में। हमारा उनसे बुनियादी सवाल ये है कि 2 साल में उन्होंने क्या हासिल किया और 1 साल जो इस टर्म का उनके पास है उसमें वो क्या प्लान कर रहे हैं हासिल करने की, क्योंकि उसके अंदर 5 प्रदेशों के चुनाव भी अभी बिल्कुल हाल में आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। पहला सवाल नितिन जी आपसे कि एक तो बहुत बहुत बधाई, आपके 2 साल पूरे हो रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महीने में पहला इंटरव्यू सुदर्शन न्यूज को दिया है। इस 2 साल में आपकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही? देखिए, एक तो मैं 2 साल में कितना काम कर सका हूं, अच्छा काम कर सका हूं या नहीं कर सका हूं, इसका जजमेंट तो आप जैसे लोगों ने करना चाहिए। मैंने ये कहना कि मैंने ये किया, ये उचित नहीं होगा। पर मैंने सबसे पहले जब मैं अध्यक्ष बना तो कुछ बातें मैंने तय की थी और मैंने कोशिश की उसको पूरा करने की। उसमें कितना मुझे सक्सेस मिला है, कितना काम मैं कर सका है, या आप जैसे ज्येष्ठ पत्रकार ही इसका असेसमेंट कर सके। सबसे पहली बात मैंने ये सोची थी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई कमजोरी है तो उसकी बेसिक वोट बैंक कम है। हम जब 2009 में चुनाव हारे थे तो हमको 19% वोट मिले, और जब बुरी से बुरी हालत में हम 19% पर है और कांग्रेस पार्टी बुरी की बुरी स्थिति में 27% पर है, तो हमारे और उनके बीच में 8% का फर्क है। तो मैंने ये तय किया कि हम लोग 10% वोट बढ़ाएंगे, और ये 10% वोट बढ़ाने के लिए हमने तय किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज और उसके साथ असंगठित क्षेत्र के कामगार, करीब 42 करोड़ कामगार है। साइकिल रिक्शा है, कोई होटल में काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम करता है, कोई सफाई का काम करता है, ये असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। तो इसमें हमने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली यूनियन शुरू की, और फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के द्वारा डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर्स जो इंटेलेक्चुअल्स है, उनमें भी हमने काम करने का प्रयास किया था। मध्य प्रदेश में हम जितनी सीटें बाई इलेक्शन में सब जीते जो ट्राइबल्स में थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय मेला और वनवासी आदिवासियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई और उसमें काफी अच्छी सफलता मिलाई। हमारे यहाँ ये जो वोट बढ़ाने की बात थी, इसके लिए हमने कोशिश की। बिहार में हम लोग कह रहे थे कि हम शायद जीत नहीं पाएंगे, हमारी सीटें उतनी नहीं रहेगी। आउट ऑफ 102, 92 सीटें हम जीते। बाद में कर्नाटक में जिला पंचायत का चुनाव, जहां 4 जिला परिषद हमारी थी 27 में से, वो 18 हो गई, हम 4 गुना बढ़े।
फिर बाई इलेक्शन लगभग कर्नाटक के जीते, छत्तीसगढ़ के जीते, मध्य प्रदेश में जीते हैं। हम लोग निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है। और इसलिए हमारे गुड गवर्नेंस सेल ने करीब 17-18 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जो बुनियादी विषयों पर हमने विशेष ध्यान दिया। और इसमें से छत्तीसगढ़ सरकार की पीडीएस सिस्टम हो, हमारे गुजरात सरकार का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो, अहमदाबाद शहर की जो विशेष ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्होंने तैयार की वो हो, या कहीं मध्य प्रदेश की लक्ष्मी लाडली योजना या एनजीओ का उन्होंने लिया सम्मेलन हो, उत्तराखंड में कुंभ की यशस्विता का आयोजन हो, एनवायरमेंट के विषय पर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने किया हुआ काम हो, लोकपाल के बारे में हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी पास किया बिल हो। तो जो जो गुड गवर्नेंस की अच्छी बातें थी वो ऐसे हमने करीब 30-32 विषय निकाले और उसका रिसर्च कर अध्ययन करके हमने लोगों के सामने लाया। पर केवल ये 32 विषय हमने लाए ऐसे नहीं, तो हमने ये कोशिश की इसके अलावा और कौन से राज्यों में अच्छी बातें चल रही, चाहे सीपीएम का राज्य हो चाहे कांग्रेस का राज्य हो, उनकी अच्छी बातें हमारे राज्य में कैसे आ सकते हैं, हम गवर्नेंस में सुधार कैसे ला सकते हैं। कर्नाटक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया जिसके कारण प्रशासन में सुधार हुआ। हम किसानों को बिजली मुफ्त देते कर्नाटक में, 1% ब्याज से उनको क्रॉप लोन देते हैं। अब मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में उसी प्रकार से आगे हमारा ये कोशिश हो रही है। तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण के लिए हमारे शासन में हम गुणात्मक सुधार क्या कर सकते हैं, इसकी हमने चिंता की। हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। इंडिया विजन 2025 समाज के सभी क्षेत्रों में, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से लेकर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पावर, एनर्जी, नॉन बायोफ्यूल, सभी इसमें ऐसे करीब हमने 58-60 विषय चुने हुए हैं और उसमें हिंदुस्तान के एक विजन डॉक्यूमेंट के लिए हमारे कार्यकर्ता, एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। हमने इस सालों में 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया, ट्रेनिंग किया है कि कार्यकर्ता नए प्रचलित स्थिति में किस प्रकार से काम कर सके। हमने हमारे कार्यालय के सिस्टम में कंप्यूटराइजेशन का, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उसमें सुधार करने की कोशिश की, अलग अलग नए सेल का निर्माण किया। मैं अक्सर एक बात मानता हूं कि हर कार्यकर्ता को काम, हर काम को कार्यकर्ता, और उचित काम को उचित कार्यकर्ता, ये दोनों पर आधार पर पॉजिटिव अप्रोच में सब लोग काम के हैं। कोई पूर्णांक नहीं है, सब अपूर्णांक है। कम अधिक परिमाण दोष हो सकते हैं, सबका उपयोग है, सबको पार्टी में जगह है और सबको काम करने का मौका मिलेगा। इस बात पर हमने अनेक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की। राजनीतिक दृष्टि से महंगाई का आंदोलन हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, ब्लैक मनी, ये विषय हमारे पार्टी ने पहली बार उठाए। पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हमने इसके ऊपर संघर्ष किया और आज कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी है। निश्चित रूप में इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन किया है उसको है। बाकी भी हम बहुत सा काम कर रहे हैं, संगठनात्मक राजनीतिक काम कर रहे हैं, विस्तार का काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान कर रहे हैं। हमने इस बार जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग कल नैनीताल में हुई, परसों। तो हम लोग नए नए उपक्रम, अभी मैं मणिपुर में जा रहा हूं, वहां मीटिंग कर रहे हैं। तो कई पदाधिकारियों की बैठक, कई इसमें 2 चीजें मैंने तय की है कि संगठन में विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पावर्स, और दूसरी बात डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इस सूत्र को लेकर पार्टी में जितना लोगों को अवसर दिया जा सकता है उतना देने की कोशिश की है। और ये पार्टी कोई मेरे कारण केवल नहीं है, मैं अध्यक्ष का अर्थ होता है फर्स्ट अमंग द ऑल। तो हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से एक पार्टी, यूनाइटेड पार्टी है, और ये पार्टी किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रही है, देश समाज के लिए काम कर रही है। और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीतिक प्रभावी उपकरण है। और हमारे मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो दुनिया की एक महाताकत बने, ये हमारा सपना है। केवल सत्ता हासिल करना ये हमारा सपना नहीं है, तो सत्ता के माध्यम से हमारे देश को वो स्थिति पर ले जाना ही है। ऐसी बहुत सी बातें हमने करने की कोशिश की, बहुत बताने लायक है, पर आप जैसे सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। एक ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने कहा भय, भूख, भ्रष्टाचार, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार, आतंक और भ्रष्टाचार, ये 4 मुद्दे आपके इस समय प्रमुख मुद्दे हैं। तो एक तो ये कि अब 5 प्रदेशों के चुनाव आ रहे हैं और आपके ये 4 प्रमुख मुद्दे। तो ब्रेक के बाद नितिन गडकरी जी से सवाल कि इन 4 चीजों को दूर करने के लिए, भय, भूख,
आतंक और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ब्लू प्रिंट क्या है, एक सवाल ये। और दूसरे एक बहुत बड़ी चुनौती है नितिन जी के सामने, 5 प्रदेशों के चुनाव आने वाले हैं जो कि बिल्कुल अवसर पे हैं, तो उसके लिए उनकी क्या योजना है, ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन